हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेमा मालिनी के बारे में कि हेमा मालिनी का इस बार बीजेपी में टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है और कटने की कगार पे है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं ताकि सारी डिबेट को समझ पाए। दोस्तों बात करते हैं जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस और बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी के बारे में कि वो हमेशा मथुरा से लड़ी और उनको मथुरा से हमेशा पंचम लहराने का मौका मिला और मथुरा से वो लोकप्रिय भी रही। इस बार बीजेपी को पता नहीं क्या हुआ, बीजेपी ने अपनी रणनीति चेंज की है और बीजेपी चाहती है कि इस बार नए बंदों को मौका मिले और पुराने बंदों को कहीं और से लड़ाया जाए। तो हेमा मालिनी का नंबर इस बार बीजेपी की लिस्ट में कटने के नाम के ऊपर आ चुका है। अब ये चुनावी अटकलें हैं, इसको कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, पर हेमा मालिनी ने एक बार पहले भी इसका विरोध किया था। हेमा मालिनी ने साफ कर दिया था कि अगर उनको मथुरा की जगह कहीं और से बीजेपी लड़ाएगी तो वो हमेशा के लिए बाय बाय कर देगी और वो कहीं से नहीं लड़ेंगी। वो सिर्फ मथुरा के साथ जानी जाती हैं, राधे राधे के लिए वो लड़ना चाहती हैं। मथुरा की जनता में वो लोकप्रिय हैं, पर बीजेपी ने शायद उनकी बात को गौर नहीं फरमाया और बीजेपी ने उनको इस बार कहीं और से टिकट के लिए जो नाम आने वाला है उससे हेमा मालिनी के देखा जाए तो विरोध जारी है। और हेमा मालिनी ने भी अपने हवाले से एक खबर दे दी है कि अगर उनको बीजेपी इस बार टिकट काटती है और मथुरा की जगह कहीं और से देती है तो वो बीजेपी में कोई इलेक्शन आगामी नहीं लड़ेंगी। अब बीजेपी उनकी इस बात को क्यों नहीं मानना चाहती, क्यों वो बीजेपी चाहती है कहीं और से लड़े। यहाँ तक कि मथुरा से वो 2 बार पंचम लहरा चुकी हैं और मथुरा में बहुत लोकप्रिय है और मथुरा में बताते हैं कि हेमा मालिनी ने जब से कार्यभार संभाला काफी कामों के नाम जनता उनसे खुश है और वहां के लिए वो हमेशा अग्रसर रहती है। जब भी मथुरा से वो लड़ने का उनका नाम आता है तो जनता हेमा मालिनी को पसंद करती है और वहां से वो लोकप्रिय भी है। पर बीजेपी इस बार केंद्रीय मंत्रियों के सहारे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, स्थानीय नेताओं का उन्होंने पत्ता काटना शुरू कर दिया है। भले वो दिग्गज हो या नॉर्मल हो, वो बीजेपी इस बात को रणनीति चेंज कर रही है। पर हेमा मालिनी का शायद विरोध जारी है। उन्होंने भी अभी बीजेपी के लिए कोई कड़े सुर नहीं अपनाए हैं, पर उन्होंने जिस तरीके से खबर गलियों में फैली है वैसे ही हेमा मालिनी की तरफ से भी खबर आई है कि अगर उनको बीजेपी इस बार मथुरा से कहीं और के लिए सोचेगी तो शायद वो आगे का इलेक्शन बीजेपी में नहीं लड़ेंगी। अब बीजेपी हेमा मालिनी को भी नाराज करेगी ये समय बताएगा और हेमा मालिनी बीजेपी को छोड़ेंगी ये भी समय बताएगा। क्या बीजेपी में हेमा मालिनी बीजेपी के आदेशों का पालन करेंगी? अगर उनका नाम कट भी जाता है, क्या हेमा मालिनी दोबारा से मथुरा के अलावा भी कहीं लड़ने के लिए मन बना सकती हैं? अभी इस पे सोच विचार बीजेपी का मंथन जारी है, पर गलियारों में चर्चा है कि इस बार जानी मानी हेमा मालिनी का पत्ता सबसे पहले कटने वाला है। मोदी जी ने और नड्डा जी ने और अमित शाह की लिस्ट में मथुरा से किसी और दिग्गज को चेहरा बनाया जा सकता है और मथुरा से हेमा मालिनी की बाय बाय हो सकती है। मथुरा को छोड़ने के बावजूद हेमा मालिनी भले ही बीजेपी में बनी रह जाएं, पर वो शायद कहीं और से इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, ये उनका अपना मानना हो सकता है। उन्होंने पहले भी जब एक बार अटकलें जारी थी तो उन्होंने पहले भी इसको विराम देने की कोशिश की थी और पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं तक ये बात पहुंचाई थी कि वो मथुरा के लिए ही पार्टी से जुड़ी हैं और पार्टी में अगर मथुरा से उनको नहीं दिया जाएगा तो वो आगे के लिए भले ही बीजेपी में रहें, कार्य रूप में रहेंगी, पर वो इलेक्शन किसी और स्टेट से नहीं लड़ना चाहती। इस रुझान पे हमने नज़र बनाई हुई है। क्या हेमा मालिनी अब को दोबारा से मथुरा से टिकट मिलेगी या बीजेपी उनको नाराज करेगी या बीजेपी ने अपना मन बना लिया है या बीजेपी का मंथन जारी है और इसमें कुछ सोच विचार अभी हो सकता है या हेमा मालिनी उनकी बात को तजब्बूत देगी। दोस्तों फिलहाल मथुरा के रुझान पे और हेमा मालिनी के टिकट कटने के कगार पे जो है उस पर हमने नज़र बनाई हुई है। अगर इस पर कोई नया अपडेट मिलता है हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं ताकि आगामी सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेंगे। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।